नमस्कार, जूले आदाब। आज मेरा 8वां दिन का अनशन अंत हो रहा है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज यहाँ पर दिन में बहुत से लोग हमसे जुड़े। हम तो पहले दिन 300 आए थे, फिर 500 और फिर 1000 आए थे। हम बहुत हैरान थे, मगर आज तो 1500 के करीब लोग आए और अलग अलग संस्थाओं से, अलग अलग राजनीतिक दलों से, और वो सब अपनी नाराजगी जता रहे थे अपने भाषणों में। और अचंबा जो उन्हें हुआ कि ये सरकार ने वादे करके फिर कैसे वो मुकर गए। ऐसा कैसे हो सकता है, कैसी सरकार से जो सच्चाई का कसम लेती है। तो ऐसा आज दिन को हुआ। अब मैं आपको एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एक सवाल जो आम तौर पर लोग पूछते हैं, आप में से भी बहुत पूछते हैं, तो पूछते ये हैं कि अगर आप 6 शेड्यूल में लद्दाख को संरक्षण देना चाहते हैं और उद्योगों को रोकना चाहते हैं तो फिर विकास कैसे हो, लोगों को रोजगार कैसे आएगी, अर्थव्यवस्था कैसे अच्छी होगी। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 6 शेड्यूल कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि वो इंडस्ट्रीज को रोके। 6 शेड्यूल सिर्फ ये कहता है कि ऐसे संवेदनशील नाजुक इलाकों में जो जनजातीय लोग हैं, इंडिजिनस पीपल, उनके काउंसिल्स बने, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, जिसमें कि चुने हुए प्रतिनिधि काउंसिल में आए और जो काउंसिल एक स्टेट के असेंबली का छोटा रूप हो। एमएलएस के बदले काउंसिलर्स आए और वो काउंसिलर्स फिर निर्णय करे विकास का, अपने नीतियों का, और उस हिसाब से विकास हो उनके समन्वय से। 6 शेड्यूल ये कहता है कि उनके समन्वय के बिना कोई विकास ना हो स्थानीय जनजातियों के। तो अगर ये काउंसिल चाहे कि उद्योग आए तो आ सकते हैं, अगर वो खनन भी चाहते हो तो वो भी आ सकता है, मगर उनके समन्वय के साथ। तो इससे क्या होगा कि जो स्थानीय जनजाति हैं उनको तो यहीं रहना है, तो वो पीढ़ियों का सोचेंगे, जबकि कोई ब्यूरोक्रेट जो आके चलाए वो तो 2-3 साल के काल के लिए आएंगे तो चले जाएंगे, वो गलतियां कर बैठेंगे। उन गलतियों का नतीजा इन लोगों को फिर पीढ़ियों तक भुगतना पड़ता है। ये फर्क है। और दूसरी तरफ कभी कभी ये कहते हैं लोग, दूसरा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि आप लद्दाख से बाहर के लोगों को क्या रोकना चाहते हैं, आप लोग तो फिर बाहर कहीं भी जमीन खरीद सकते हो। तो ऐसा भी नहीं। हम ये कहते हैं कि लद्दाख में जो बहुत नाजुक इलाके हैं, जहां पर नाजुक जलवायु है, प्रकृति है, या फिर नाजुक जनजातीय संस्कृति है, तो उनको तो लद्दाख के ही लोगों से भी बचाना चाहिए। लेह के लोगों को भी ये नहीं अनुमति होनी चाहिए कि वहां जाके वो जमीनें खरीदें और उनकी संस्कृति को, उनके प्रकृति को बिगाड़ दें। मगर जहां नाजुक नहीं है, ऐसे भी जगह हैं, बड़े लंबे मैदान, वहां पर फिर ऐसे इकोनॉमिक जोन्स बनाएं जहां पर देश भर से ही क्या, दुनिया भर से लोग आए, निवेश करें, उद्योग लगाएं और कॉमर्स चले। तो 6 शेड्यूल किसी लोगों को अलग करने के लिए या फिर उद्योग को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। मैं आज ये आप लोगों के सामने साफ कर देना चाहता था। बाकी आप लोगों का समर्थन हमें मिलता रहे। आप हमारी आवाज में अपनी आवाज मिलाकर हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाते रहें। समर्थन के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय लद्दाख।